बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद नसीर अवान। आज की इस वीडियो में हम एक और अहम टॉपिक को और एक और अहम सब्जेक्ट को लेके आए आप दोस्तों के लिए, द लिमिटेशन एक्ट 1908। इसके एमसीक्यूज़ निकाले हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो पास जुडिशल सर्विसेज के पेपर्स में भी हम रिपीटेड देखते हैं कि आए हुए होते हैं, और लॉ गेट के हवाले से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं ये। सो हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले शुरू के जो एमसीक्यूज़ हैं वो बेस को लेके हैं। इसी तरह हमारे चैनल पे दूसरे भी सीआरपीसी के, कानून शहादत के, उसके बाद पाकिस्तान पीनल कोड के, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, सब के एमसीक्यूज़ पढ़े हुए हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो रिपीटेडली एग्जाम्स में आते हैं। तो चलते हैं आज के इस एमसीक्यूज़ की तरफ। सबसे पहले देखते हैं जी, द लिमिटेशन एक्ट 1908 वाज इनेक्टेड ऑन। ये कब इनेक्ट हुआ था? 7 अगस्त 1908 में ये इनेक्ट हुआ था। उसके बाद है जी, द लिमिटेशन एक्ट 1908 वाज इन्फोर्स्ड ऑन फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1908 कंटेन्स सेक्शंस। कितने सेक्शन इसमें? 32 सेक्शन है। ऑप्शन बी। द लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1908 कंटेन्स कितने शेड्यूल है इसमें? कंटेन, सॉरी इन्होंने लिखा हुआ गलत हो गया। कंटेन कितने शेड्यूल्स है इसमें? 2 शेड्यूल्स आते हैं जी द लिमिटेशन एक्ट 1908 में। उसके बाद द लॉ ऑफ लिमिटेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू, सॉरी द लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1908 कंटेन 1 शेड्यूल। इसमें एक शेड्यूल है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द लॉ ऑफ लिमिटेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू इनहेरिटेंस मैटर। इनहेरिटेंस मैटर पे ये जो एप्लीकेबल नहीं होगा। डेफिनेशंस आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 2। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस प्रोवाइड की गई हैं। बेसिक मोस्ट कॉमन यही होता है कि जो सेक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं वो सेक्शन 1 और 2 में हम उस एक्ट के हवाले से जितनी भी डेफिनेशंस है वो प्रोवाइड कर दी जाती हैं। नेक्स्ट है अ सूट filed, appeal preferred and application made after period of limitation would be accepted, would be dismissed, none of अब तो would be dismissed। अगर कोई सूट या अपील अगर फाइल करोगे टाइम लिमिटेशन के बाद तो उसको डिसमिस कर दिया जाता है। उसके बाद एज पर सेक्शन 4 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1908 वेयर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन एक्सपायर्स ऑन अ डे व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड। द सूट अपील और application cannot file letter। कहते जी द सूट अपील और एप्लीकेशन में बी इंस्टीट्यूटेड प्रेफर्ड ऑन द डे वन द कोर्ट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। जैसी कोर्ट खुलेंगी उसी दिन आपने वो सूट फाइल करना है। उसके बाद सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट प्रोवाइड्स बार अपॉन इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, बार अपॉन इंस्टीट्यूशंस ऑफ अपील, एक्सटेंशन ऑफ टाइम। सो एक्सटेंशन ऑफ टाइम सेक्शन 5 को डील करता है। इन सर्टन केसेस कौन कौन से केसेस है वो आप सेक्शन 5 को देख लें तो उसमें मेंशन हुए हुए हैं। उसके बाद लीगल डिसेबिलिटी इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। लीगल डिसेबिलिटी वो सेक्शन 6 से लेके 8 तक हमने देखा। लिमिटेशन एक्ट 1908 में डिफाइन हुई है। सेक्शन 6 जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद वेयर अ पर्सन इंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूटेड अ सूट और proceedings or make an application for the execution of a degree is at the time the right to sue for the hire of board accrues of to A during his minority. He attained majority for 4 years after such accrual. He may institute his suit at any time within 2 years after the जब वो मेजॉरिटी को अटेन करेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इफ फ्रॉम द डेट ऑफ इज अटेंडिंग मेजॉरिटी, जब वो मेजॉरिटी को अटेन करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, द राइट टू सी accrues to X during his minority. X dies before attaining the majority and is succeeded by Y, his minor son. Time runs against Y from the date of X death. His attaining majority both A and B। जब वो बच्चा मेजॉरिटी की एज को अटेन कर लेगा उसके बाद वो सूट फाइल कर सकता है, तब तक उसका लिमिटेशन पीरियड रहेगा। अ पर्सन पासिस थ्रू लीगल डिसेबिलिटी कैन फाइल सूट, मेक एप्लीकेशन विद इन द लिमिटेशन पीरियड आउट ऑफ लिमिटेशन। जिसके पास कोई लीगल डिसेबिलिटी होगी जो सेक्शन 6 में प्रोवाइड की गई हैं तो वो आउट ऑफ लिमिटेशन पीरियड। सेक्शन बी इज़ द राइट आंसर है। सेक्शन 8 ऑफ लिमिटेशन एक्ट डील विद एक्सटेंशन ऑफ टाइम, लीगल डिसेबिलिटी, स्पेशल एक्सेप्शंस दिए गए हैं जी सेक्शन 8 में लिमिटेशन एक्ट के। उसके बाद है जी एज पर सेक्शन 9 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1908 वेयर वंस टाइम हैज़ बिगन टू रन
No subsequent disability or inability suit can stop it. It can be stopped. Option A है जी, no subsequent disability or inability suit can stop it. Option A. Section of the Limitation Act 1908 deal with suit against express trustees and their representatives. सेक्शन 10 जो है वो इसको डील करता है. सेक्शन 11 of the Limitation Act 1908 deals with the suit फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 11 जो है वो फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स को डील करता है. उसके बाद एज पर सेक्शन 12 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट इज कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज reckoned shall be excluded shall be included. Both A and B shall be excluded. In computing the period of limitation prescribed for any suit, the time during which the defendant has been absent from Pakistan and from the territories beyond the Pakistan under the administration of the central government shall be excluded. Option A. Section 14 of Limitation Act 1908 deal with the exclusion of time of proceeding bona fide in court without jurisdiction. Section 14, option B is the right answer. Article dash to dash of the Limitation Act 1908 deals with the commutation of the period. Article 12 से जो 25 तक के बीच में जितने भी आर्टिकल्स हैं ये सारे डील करते हैं कम्यूटेशन ऑफ पीरियड को लेके. ऑप्शन ए इसका आंसर था. In the case of suit for compensation for an act which does not give rise to cause of action unless some specific injury actually result thereof, the period of limitation shall be computed from the origin of the act, none of above, from the time when the injury results. Option B जो है वो इसका right answer है. The time limit of right of easement 10 years, 15 years, 20 years होते हैं जी लिमिट ऑफ राइट ऑफ ईजमेंट के. ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. द टाइम लिमिटेशन ऑफ फाइलिंग अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस 3 years. ऑप्शन ए. द लिमिटेशन एक्ट द टाइम लिमिटेशन ऑफ फिलिंग सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 year फ्रॉम द टाइम व्हेन इट्स ब्रोकन. 3 years होगा. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई ब्रीच भी कर देता है तो इसके लिए भी हमारे पास लिमिटेशन पीरियड 3 years फ्रॉम द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन. ऑप्शन सी इसका आंसर है. द लिमिटेशन टाइम लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अ सूट फॉर कंपनसेशन फॉर फॉल्स इम्प्रीजमेंट 2 years, 3 years, 1 year. 1 साल है जी. हमने इसमें टॉट में भी देखा हुआ है, इसको पढ़ा हुआ है. इसका टाइम लिमिटेशन 1 साल है. उसके बाद टाइम लिमिटेशन फॉर अपील अंडर द कोड ऑफ criminal procedure 1898 for a sentence of death passed by the court of session or by high court in its original jurisdiction. कितने अरसे में हम अपील कर सकते हैं? 7 days में हम अपील कर सकते हैं. ऑप्शन ए. The time limitation for appeal from a decree or order of high court in its original jurisdiction 20 days होते हैं जिसमें हम अपील कर सकते हैं. अब टाइम लिमिटेशंस ऑफ अपील अगेंस्ट डिक्री और ऑर्डर ऑफ सिविल जज बिफोर कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इज 30 days फॉर द डेट ऑफ डिक्री ऑर्डर, 60 days, 90 days. 30 days जो होगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री और ऑर्डर. द लिमिटेशन फॉर अपील अगेंस्ट द डिक्री, किसी भी डिक्री के खिलाफ अगर हम अपील करना चाहते हैं सिविल जज की अदालत में तो उसको में क्या होगा कि हमारे पास कितने दिन की मोहलत होती है? 30 दिन की मोहलत होती है कि हम उसको अपील कर सकते हैं. ऑप्शन ए. द लिमिटेशन फॉर अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट टू कोर्ट ऑफ सेशन 15 days आफ्टर डेट ऑफ ऑर्डर, 20 days और 30 days. 30 दिन होते हैं हमारे पास, हम उसको अपील कर सकते हैं. अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 from an order of acquittal, time limitation of appeal is 90 days, 60 months, 6 months, 9 months. 6 months हमारे पास किसी भी एक्विटल के खिलाफ टाइम टू अपील का टाइम होता है कि वहाँ पे हम उस दौरान अपील कर सकते हैं. द लिमिटेशन ऑफ filling application under Arbitration Act 1940 to set aside an award or to get an award remitted for reconsideration is 30 days.
60 days from the date of service of filing date, 90 days from the date of service of the notice of filling the award, 30 days from the date of service of filling the award. 30 दिन जो होगा ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है द टाइम लिमिटेशन फॉर लीव टू डिफेंड अ सूट अंडर ऑर्डर 37 ऑफ CPC. इसमें क्या होगा जी 10 डेज व्हेन द समन आर सर्व, 10 दिन उस समन के सर्व होने के बाद. उसके बाद लिमिटेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ रिव्यू पिटिशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पिटिशनर 7 days, 10 days, 15 days, 15 days from the date when the application for review is rejected, 15 दिन. Time limitation for the review of a judgment by High Court in the exercise of its original jurisdiction, कितनी टाइम लिमिट होगी? 20 दिन होगी हाई कोर्ट में. ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर है. टाइम लिमिटेशन फॉर रिवीजन अंडर सेक्शन 115 ऑफ CPC, जो कि रिवीजन से लेके रिव्यू को लेके है, उसमें हम देखते हैं कि 30 days, 60 days और 90 days. 90 days from the date of decision sought to be reviewed is the right answer. The time limitation for the defendant to give application to set aside 30 days, 30 days from the acknowledge. ऑप्शन बी, ऑप्शन बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है. दोनों सूत्रों में हो सकता है जब उसको पता चलेगा, और 30 डेज में. उसके बाद टाइम लिमिटेशन अंडर CPC बाय पर्सन डिस्पोज्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड डिस्प्यूटिंग द right of degree holder or purchaser at sale in execution of a degree to be put into execution is 30 days from the date of disposition. ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है. The limitation under CPC to set aside a sale in execution of a degree including any such application by judgment debtor. तो इसका क्या होगा? 15 days है, 20 days है, या 30 days from the date of sale. The limitation under CPC to set aside a sale in execution of degree including any such application by judgment debtor, ये होगा जी 30 days from the date of sale. Yes, option C is the right answer. Time limitation for complaining of resistance or obstructing to delivery of possession of immovable property decreed and sold in execution of degree is 20 days, 30 days, 60 days. Option B, 30 days from the date of resistance is the right answer. Next important MCQs है Limitation Act 1909 का, कि टाइम लिमिटेशन ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर रीएडमिशन फॉर ऑफ अपील डिसमिस्ड ऑफ फॉर वांट टू प्रोसिक्यूशन इज 14 days, 30 days, 40 days. 30 days होगा जी फॉर द डेट ऑफ डिसमिसल. उसके बाद टाइम लिमिटेशन ऑफ फॉर फिलिंग एन एप्लीकेशन for rehiring of an appeal heard ex party, 30 days, 30 days the date of knowledge, both A and B, both A and B. C is the right answer. Time limitation for filling appeal leave as pauper is 30 days, 60 days, both A and B. 30 days from the date of degree appeal, 30 दिन के अंदर अंदर अपील कर सकते हैं. The time limitation for moving an application under CPC by legal representative or deceased plaintiff or defendant for setting aside or order or judgment made by pronounced in his absence. अगर एक्स पार्टी हो जाए तो इसमें हम सेटिंग असाइड कैसे होगा? सेक्शन बी, 60 दिनों के अंदर अंदर फ्रॉम डेट और ऑफ ऑर्डर और जजमेंट. The time limitation for review of cases of judgment except in the cases provided in Article 161 and 162 of Limitation Act is option C, 90 days. Next important MCQs are time limitation for the payment of the amount of degree by installment is 3 months, 6 months, 9 months. Option B, 6 months from the date of degree is the right answer. The limitation for filing appeal under the Code of Civil Procedure 1902 to the Supreme Court for the leave to appeal. सुप्रीम कोर्ट में अगर हमने फाइल करनी हो अपील तो कितने दिनों के अंदर अंदर हो सकती है? बी, 90 days for the date of degree. The limitation of for filling application to become as legal representative due to death of plaintiff or appellant is 30 days, 60 days, 90 days. Option C, 90 days from the date of death of deceased plaintiff or applicant is the right answer. Time limitation for filling application to become legal representative due to death of defendant or respondent, 30 days from the death, 90 days from the death, none of above. Option A is the right answer.
30 days from the death of the defendant of respondent. नेक्स्ट MCQs है टाइम लिमिटेशन फॉर मेकिंग एन अपील अंडर आर्बिट्रेशन एक्ट 1940. अगर आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर कोई अपील होगी तो वो कितने नन ऑफ अबव यानी कि वो 90 डेज होती है. इसमें वो 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अवार्ड, 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अवार्ड, नन ऑफ अबव. नन ऑफ अबव इज द राइट आंसर. Article 181 of the Limitation Act is exceptional article in nature, discretionary article or residuary article in nature. Residuary article in nature, option B is the right answer. Time limitation for filling application by purchaser of immovable property at a sale in execution of decree for delivery of possession. 1 year when the sale become absolute, 2 years when the sale become absolute, 3 years when the sale become absolute, 3 years when the sale become absolute. The limitation for execution of a decree or order of any civil court is 3 years from the date of order or decree, 6 years in the case of the appeal revision and review result, both A and B. Section C, both A and B is the right answer. Time limitation for enforcement of judgment, decree or order of any high court in its ordinary jurisdiction है, तो इसमें option C 6 years is the right answer. Time limitation for enforcement of Supreme Court order in its original jurisdiction, 6 years. Time limitation for moving application under section 12(2) of CPC is 3 years. ये काफ़ी हेल्पफुल है उन लोगों के लिए भी जो यंग लॉयर्स हैं, ताकि उनको पता चल जाता है कि कितने कितने टाइम लिमिट है कौन कौन से केसेस में. वेयर नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रोवाइडेड इन लिमिटेशन एक्ट शेड्यूल और शेड्यूल 48 ऑफ CPC, देन आर्टिकल 181 ऑफ लिमिटेशन इज एप्लीकेबल, इज द राइट आंसर. डिक्री granting permanent injunction that prohibits someone for doing an act is capable of execution, not capable of execution, none of above. Option C, none of above is the right answer. ये important MCQs जितने भी लिमिटेशन एक्ट को लेके सारे हमने निकाल के रख दिए, और इंशाल्लाह इनसे अगर लिमिटेशन एक्ट के कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर आपके किसी भी पेपर में, तो वो इन MCQs में से कवर हो जाएगा. वैसे भी काफ़ी हेल्पफुल MCQs हैं हमारे यंग लॉयर्स के लिए. उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी. अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.